हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपनो स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो जिस स्टॉक को हम लोग आज कवर करने वाले हैं स्टॉक एनालिसिस में, इसका नाम है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज। इसको एसटीएल टेक भी बोलते हैं। तो बेसिकली ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट किया है टू प्रिपेयर वीडियो ऑन दिस स्टॉक एंड ऑन आईएक्स। तो आज हम स्टॉक को कवर कर रहे हैं, आने वाले दिनों में हम आईएक्स को भी कवर जरूर करेंगे। तो ये स्टॉक बेसिकली पिछले 10 से 15 दिनों से एक पर्टिकुलर रेंज में मूव कर रहा है, जहां पर इसको 148 पर रेजिस्टेंस मिल रही है और 140 पर सपोर्ट मिल रहा है। तो ये 148 को तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा है, बट उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है। और देखने वाली बात यह भी है कि स्टॉक का रिजल्ट आया है जो कि अच्छा नहीं है। पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, इस बार कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया है। तो कहीं ना कहीं जो आज फॉल आया है वो आप उसको भी एट्रीब्यूट कर सकते हैं कि रिजल्ट अच्छा नहीं है, दैट इज वाई देर इज अ फॉल इन द स्टॉक टुडे। तो अब इस स्टॉक में क्या हो सकता है उसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो क्योंकि स्टॉक एक रेंज में मूव कर रहा है, तो पहले उस रेंज को स्टडी करना जरूरी है। जो रेंज का अपर एरिया है वो है 148 के अराउंड, और जो लोअर एरिया है वो है 140 के अराउंड। कहने का मतलब ये है कि 148 पर इसको रेजिस्टेंस मिल रही है और 140 पर इसको सपोर्ट मिल रहा है। तो जब तक स्टॉक 148 को तोड़कर उसके ऊपर क्लोज करना शुरू नहीं कर देगा, तब तक इस स्टॉक में स्ट्रेंथ नहीं आएगी। स्टॉक अभी वीक ही लग रहा है, आज कैंडल भी काफी वीक है क्योंकि रिजल्ट्स खराब है, तो न्यूज बेस्ड फॉल आया है। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट थोड़े दिन रह सकता है। तो पहला मेजर सपोर्ट लेवल इस स्टॉक के लिए जो है वो है 140 रुपीज का। रेजिस्टेंस जो है मेजर वो है 148 रुपीज की। जब तक स्टॉक 148 को तोड़ के उसके ऊपर क्लोज करना शुरू नहीं करेगा, तब तक और मूवमेंट नहीं आएगी। अगर 148 को होल्ड कर लेता है तोड़ने के बाद, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 152 रुपीज, जो कि बहुत ही पास है। 4 रुपए का ही अपसाइड और होगा स्टॉक में। इफ द स्टॉक इज एबल टू ब्रेक 152 एंड होल्ड इट, देन वी कैन सी अ टारगेट ऑफ 159 टू 160। अभी आप इतना ही लेकर चलें क्योंकि स्टॉक ने जो आज क्लोजिंग दी है दैट इज अराउंड 142 रुपीज। बट ये सारे टारगेट्स तभी आएंगे जब स्टॉक 148 को कम से कम तोड़ दे और उसके ऊपर अपने आप को होल्ड कर ले 2-3 क्लोजिंग्स के लिए लगातार। तो ये तो हो गई अपसाइड की बात। अब नीचे की तरफ स्टॉक का जो मेजर सपोर्ट है, जैसा कि हमने बताया, वो 140 के अराउंड है। ये इमीडिएट सपोर्ट है। अगर 140 टूट जाता है और स्टॉक उसके नीचे क्लोज करना शुरू कर देता है, the next major support would be around 135.50। अगर 135.50 भी टूट गया तो इस स्टॉक में और भी ज्यादा फॉल आ सकता है। तो अगर किसी के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है तो उनको दो लेवल्स का ध्यान रखना है। ऊपर की तरफ 148 और नीचे की तरफ 135.50। इमीडिएट सपोर्ट 140 है, बट मेजर सपोर्ट 135.50 का है। तो इन दो लेवल्स पर आप ध्यान रखेंगे। ऊपर की तरफ जो मैक्सिमम टारगेट आ सकता है वो है 159 टू 160, डिपेंडिंग ऑन कि कब 148 को तोड़ता है और उसके ऊपर क्लोज करना शुरू करता है। अब मान लेते हैं कि स्टॉक 160 तक पहुंच जाता है, तो उसके बाद क्या होगा? अगर स्टॉक 162 के लेवल को तोड़ देता है और उसके ऊपर क्लोज करना शुरू कर देता है, तब फिर स्टॉक में और भी मूवमेंट आ सकती है जो कि स्टॉक को 177 से 180 तक लेकर जा सकती है। तो बेसिकली जो फाइनल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस स्टॉक के लिए ऊपर की तरफ निकल कर आएगी वो होगी 162 की। उसके बाद फिर ये 177 टू 180 का टारगेट भी टच कर सकता है बहुत ही कम टाइम स्पैन में। तो बेसिकली अभी वो थोड़ा दूर की बात है, उसको नहीं कंसिडर करना चाहिए। अभी जो मैक्सिमम टारगेट है वो 160 के अराउंड है, प्रोवाइडेड द स्टॉक इज एबल टू ब्रीच 148 एंड क्लोज अबव इट लगातार करेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर आपकी स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर।